नमस्कार, आप देख रहे हैं एएन न्यूज। आपके साथ में हूं पूजा परमार। अपने उत्तराखंड में खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव लड़ेंगे। चंपावत विधायक कैलाश गहतोड़ी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। चंपावत विधानसभा सीट मुख्यमंत्री धामी की परंपरागत सीट खटीमा से लगी हुई है। सीएम धामी भी मूल रूप से पिथौरागढ़ जनपद के ही रहने वाले हैं। बता दें कि विधायक कैलाश गहतोड़ी ने सबसे पहले सीएम धामी के लिए अपनी सीट छोड़ने का ऐलान किया था। अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, जिससे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विधानसभा पहुंचने के लिए उपचुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो जाएगा। देखिए, मैं गहतोड़ी जी का और चंपावत विधानसभा क्षेत्र की समस्त देवतुल्य जनता का मैं आभारी हूँ। और मन में एक ही संकल्प है, विकल्प ही संकल्प। माँ पूर्णागिरी का धाम है, माँ बाराही का धाम है, गोलजू है हमारे वहाँ, माँ शारदा मैया है और सीमांत क्षेत्र है हमारा। और उस क्षेत्र में मैं पला बड़ा हूँ, वहीं उसी क्षेत्र में उसी शारदा मैया के किनारे पैदा हुआ हूँ। और इस बार जिस प्रकार की परिस्थिति पैदा हुई है, मुझे लगता है कि माँ पूर्णागिरी ने, माँ शारदा मैया ने मुझे वहाँ बुलाया। उत्तराखंड में उपचुनाव को लेकर इस वक्त राजनीतिक माहौल गर्म है, जहां एक और बीजेपी विधायक कैलाश गहतोड़ी ने चंपावत विधानसभा की अपनी सीट को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए छोड़ दिया है और ये तय हो चुका है कि चंपावत से ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उपचुनाव में उतरेंगे। वहीं हाल ही में आम आदमी पार्टी ने भी ऐलान कर दिया है कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में उपचुनाव में उतरेगी और आम आदमी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार रहे कर्नल अजय कोठियाल ने बताया कि हमारी पार्टी उत्तराखंड में होने वाले उपचुनाव में अपने प्रत्याशी को पूरी तैयारी के साथ में उतारेगी। हालांकि कर्नल कोठियाल ने अभी प्रत्याशी के नाम पर चुप्पी साधी है, लेकिन उनका कहना है कि उपचुनाव की तारीख की घोषणा होने तक आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशी का नाम घोषित कर देगी। अभी जरा इसकी डेट आ जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है। आम आदमी पार्टी ने पूरी 70 सीटों पे इस बार उत्तराखंड में इलेक्शन लड़ा है विधानसभा का। जो भी इलेक्शन होंगे, जो भी पॉलिटिकल प्रक्रिया होगी, आम आदमी पार्टी उसमें पूरा जोर शोर से हिस्सा लेगी। आम आदमी पार्टी का मकसद ही है कि जो हम अपने मैनिफेस्टो में बोल चुके हैं, जो मुद्दे, जो जनता के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को पूरा तरीके से हासिल करना है। इस बार आम आदमी पार्टी अपना इंट्रोस्पेक्शन कर रही है कि क्यों हमारी चीज़ें जो हम चाह रहे थे कि जनता को समझा सकें, या तो हम समझा नहीं पाए या हमारे तरीके थोड़े अलग थे। उनका इंट्रोस्पेक्शन कर रही है और पूरे जोर शोर के साथ में आगे इम्प्रूव करके अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी बढ़ाते रहेंगे। मुख्यमंत्री के विरोध में प्रत्याशी कौन हो सकता है? क्या आप चुनाव लड़ने वाले हैं सर? देखो, ये सब तो ना अभी तो ये कहने वाली बातें हैं। अभी तो पहले मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर ले कि वो लड़ रहे हैं। कब लड़ रहे हैं अभी तो वो फाइनलाइज तो पूरा नहीं हुआ है, खाली चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन एक बार जब होगा तो आम आदमी पार्टी ज़रूर मतलब मुख्यमंत्री भी तो किसी 70 सीटों में से लड़ेंगे उत्तराखंड की। उन 70 सीटों में जहाँ से भी लड़ेंगे वहाँ से आम आदमी पार्टी भी लड़ेगी। उत्तराखंड में इन दिनों आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति अपने चरम पर है। ऐसा ही एक विवादित बयान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया था, जिस पर विपक्षी दलों ने सत्ताधारी पार्टी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा में आने वाले हर नागरिक का सत्यापन किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये बयान धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देने वाला माना जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर मुख्य विपक्ष की भूमिका निभा रही उत्तराखंड कांग्रेस ने ऐतराज जताया है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी का कहना है कि राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया बयान बेहद शर्मनाक है। इस बयान के माध्यम से मुख्यमंत्री प्रदेश में धार्मिक भेदभाव की धारणा उत्पन्न कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के एक और विपक्षी दल आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार रहे कर्नल कोठियाल ने भी इस बयान पर आपत्ति जताई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक बहुत ही शर्मनाक निर्णय और बयान सामने आया है। एक प्रदेश के मुखिया का कर्तव्य होता है, नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वो अपने प्रदेश में रहने वाले सारे धर्म, सारी जातियों और समुदायों के लोगों को संरक्षण प्रदान करे। ऐसे में मोदी जी का नारा भी है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। क्या ऐसे जीतेंगे आप सबका विश्वास जब आप 4 धाम यात्रा को प्रतिबंधित कर देंगे?
क्या आज तक चारधाम यात्राएं सुचारू रूप से नहीं चलती आई हैं? अगर वहां पर कोई अप्रिय घटना होती भी है तो ये जिम्मेदारी कानून व्यवस्था देखने वालों की है, ये शासन प्रशासन की है कि वो अपनी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करें, मजबूत करें। इसमें धर्म और जातियों को बांटने का सवाल कहां से पैदा हो गया? कहीं ना कहीं आप कभी देवस्थानम बोर्ड के नाम पर और अब चारधाम यात्रा में प्रतिबंध लगाने के नाम पर लगातार हमारी पौराणिक सभ्यता, संस्कृति और परंपराओं के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। मैं आरोप लगाना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि आप जिस तरह से आज समाज में नफरत के बीज बो रहे हैं, इसके दूरगामी परिणाम होंगे। इसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा। मेरे को असली में बयान समझ में नहीं आया कि किस मकसद से दिया जा रहा है। क्या वो इसको कोई पॉलिटिकल एंगल देना चाह रहे हैं? क्या वो इसको कोई धार्मिक एंगल देना चाह रहे हैं? क्या वो क्षेत्रवाद करना चाह रहे हैं? इन चीज़ों का मेरे को अभी आइडिया नहीं है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर इस टाइम पे सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है कि जनता ने ना उनको दोबारा चुना है, और जनता अगर उनको दोबारा चुन के लेके आई है तो उनको जनता को साबित करके दिखाना चाहिए कि उनकी उम्मीदों में पूरे खरे हों। अभी चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, इस पर जोर देना चाहिए उनको कि तैयारियाँ करें, क्योंकि इस बार चारधाम यात्रा 2 साल के बाद में शुरू हो रही है। तो 2 साल का मतलब हो गया कि पहले तो हर साल जितने यात्री आते हैं वो तो आएंगे ही, लेकिन 2 साल से जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा था वो एक्स्ट्रा होंगे। अब इस बार ये बड़ी एक अच्छी खबर भी है उत्तराखंड के लिए कि 2 साल से जो रेवेन्यू ब्लॉक हो रखा था, इतने सारे लोगों का जो रोजगार था जो ब्लॉक हो रखा था, वो ना दोबारा रिवाइव होने का वो है। मेरे को नहीं दिखता कि सरकार उस तरफ अभी इतना। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार हल्द्वानी पहुंचे करण महारा का कांग्रेस भवन स्वराज आश्रम में कांग्रेस के नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। करण महारा ने कहा कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल न टूटे, उसके लिए वो लगातार कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और साथ ही कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही कहा कि एक मजबूत विपक्ष बनते हुए उत्तराखंड की बीजेपी सरकार से विकास के मुद्दों को लेकर कांग्रेस की जनता के लिए लड़ाई जारी रहेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चंपावत विधानसभा से उपचुनाव तय होने पर कहा कि कांग्रेस मुख्यमंत्री के खिलाफ मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है। अगर चंपावत से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं तो फिर कांग्रेस भी उस सीट से उसी उम्मीदवार को उतारेगी जो कि मुख्यमंत्री को हरा सके। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग ने अपनी कमर कस ली है। आपको बता दें कि परिवहन मंत्री लगातार मीडिया के माध्यम से लोगों को और परिवहन तंत्र की जानकारी लगातार वो दे रहे हैं कि चारधाम यात्रा में किसी भी प्रकार की कोई कोताही ना बरती जाए। मीडिया से बातचीत करते हुए परिवहन मंत्री ने बताया कि चारधाम यात्रा में इस बार श्रद्धालुओं की बहुत बड़ी संख्या रहने वाली है और उसको लेकर उत्तराखंड रोडवेज ने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां शुरू कर ली हैं। चारधाम मार्ग पर पिछली यात्रा की अपेक्षा इस बार अधिक बसों को चलाया जाएगा और इसी के साथ में कुछ प्राइवेट वाहनों की भी मदद ली जाएगी। परिवहन मंत्री ने बताया कि चारधाम मार्ग पर उन्हीं बसों को चलाया जाएगा जो फिटनेस रिपोर्ट में खरा उतर पाएंगे। गढ़वाल के साथ साथ कुमाऊं मंडल से भी चारधाम यात्रा में बसों से संबंधित मदद ली जाएगी। इस बार चारधाम यात्रा कोरोना के बाद ऐतिहासिक होने जा रही है और चारधाम यात्रा सुगम हो, निष्कंटक हो और ऐतिहासिक हो, ऐसा हम लोगों का प्रयास किया जा रहा है। और कल ही मैंने परिवहन विभाग के अधिकारी और निजी वाहन स्वामी जो भी चारधाम यात्रा में हमें सहयोग करते हैं सबकी संयुक्त बैठक ली है और उनकी बहुत सी समस्याएं थी, उनके निराकरण के निर्देश भी जारी किए। और रोडवेज की जो भूमिका चारधाम यात्रा में है वो बहुत कम है, कुछ लगभग 50 गाड़ियाँ वो लगाते हैं। इस बार मैंने निर्देश दिए हैं कि रोडवेज की कुछ अन्य बसें भी लगाई जाए ताकि रोडवेज की आमदनी भी बढ़े, मगर गाड़ी की फिटनेस, उसका रख रखाव बढ़िया ढंग से हो ताकि रोडवेज की गाड़ियाँ भी चारधाम यात्रा में चलें। और कोशिश होगी जो कुमाऊं की हमारी KMOU, JMU और जो अन्य जो गाड़ियां हैं उनको भी टाइमबद्ध तरीके से उनका भी सहयोग लिया जा सके, क्योंकि इस बार चारधाम यात्रा में पर्यटकों की भीड़ बनने की पूरी संभावना है। इसलिए हम उसको सुव्यवस्थित, सुरक्षित यात्रा करने के लिए
उत्तराखंड में सफर करने वाले यात्रियों की चिंता बढ़ सकती है। दरअसल प्रदेश में एक बार फिर से किराया बढ़ोतरी की चर्चाएं जोरों से चल रही हैं, जिसकी जानकारी खुद उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने दी। परिवहन मंत्री ने बताया कि प्रदेश के वाहन स्वामियों ने किराया बढ़ोतरी की मांग की है। वाहन स्वामियों का कहना है कि लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों से आमदनी का स्तर गिरता जा रहा है। इससे गाड़ी चालक काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं और अब एक बार फिर से व्यापार पटरी पर लौटा है। लेकिन महंगाई ने लगातार व्यवसायियों की कमर तोड़ रही है। देखिए, वाहन स्वामियों द्वारा लगातार किराए बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है। सब जानते हैं कि डीजल पेट्रोल के दाम इस बीच बढ़े हैं, तो और कई वर्षों से किराए भी नहीं बढ़ा है। मगर अभी जो चारधाम यात्रा शुरू हो रही है, उसमें हमने एक कमेटी बनाई हुई है, 5 अधिकारियों की कमेटी बनाई है। उसकी रिपोर्ट आएगी, फिर एसटी की बैठक में उसको हम रखेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन के बाद कोई ऐसा निर्णय लेंगे कि यात्रियों को भी उसका बोझ न पड़े और जो हमारे जो वाहन स्वामी हैं उनको भी इतना नुकसान न हो। दोनों को बैलेंस बना के हम लोग निर्णय लेंगे ताकि चारधाम यात्रा सुबह। वक्त हो गया ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है, बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में पिछले 5 सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहरा रही है और हाल ही में नई सरकार का गठन भी भारतीय जनता पार्टी के रूप में हुआ है और सूबे को एक युवा मुख्यमंत्री भी मिले हैं। लेकिन आज भी प्रदेश उत्तराखंड के युवाओं के हाल कुछ ऐसे हैं कि उत्तराखंड में युवा रोजगार के लिए तरस रहे हैं। प्रदेश उत्तराखंड में रोजगार को लेकर इतनी मारामारी है कि या तो सरकार की तरफ से वैकेंसी आती नहीं है या फिर आती है तो फिर परीक्षाओं में भ्रष्टाचार हो जाता है। और इसी को लेकर कांग्रेस अब इस मुद्दे पर लगातार अपनी सियासी पारी खेल रही है। देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है ये जो सरकार है ये हमेशा से युवा विरोधी रही है और ये पिछले 5 सालों का आंकड़ा दर्शा रहा है कि 5 सालों में जो उत्तराखंड और आज भी उत्तराखंड की जो बेरोजगारी दर की स्थिति है वो अच्छी नहीं है। तीसरे चौथे पोजीशन पे आपकी बेरोजगारी दर है, तो ये दर्शा रहा है कि सरकार ने रोजगार सृजन के जो मुद्दे पर कोई भी कार्रवाई करने का कार्य नहीं किया। सहकारिता विभाग में जिस तरीके से पदों की बंदरबाट हुई है, जिसका हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया और सरकार ने समिति बिठा दी, लेकिन उस समिति क्या जांच कर रही है, क्या पड़ताल कर रही है, ये मुझे लगता है एक बंद डब्बे में इसे डालने का कार्य सरकार ने किया। अभी आप देखिए, वन भर्ती जो परीक्षा हो चुकी है, परिणाम आने वाले हैं और परिणाम आने से ही पहले आपने उन जो पोस्ट आपने नोटिफाई की थी उसमें से कुछ पोस्ट को करीब 50 के करीब पोस्ट है जिन्हें आपने कम करने का कार्य किया। तो सरकार रोजगार सृजन के मुद्दे पर पूर्णतः विफल साबित हुई और मुझे लगता है कि आने वाला जो उपचुनाव है उसमें सरकार को इसका खामियाजा। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत थराली सहित देवाल विकासखंड में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थराली विधानसभा के विधायक भूपाल राम टमटा ने किया। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी चमोली एसपी कुडियाल ने बीमारियों से बचाव और स्वास्थ्य को सही रखने की जानकारी भी आमजनों को दी। स्वास्थ्य मेले में पहुंचे थराली विधायक भूपाल राम टमटा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि निश्चित तौर पर ऐसे स्वास्थ्य कैंपों के आयोजन से आमजन को लाभ मिलता है। उन्होंने थराली विधानसभा के दूरस्थ गांव में भी ऐसे स्वास्थ्य कैंपों के आयोजन करने की बात कही। मैं तो सबसे पहले अपने जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, जिनका एक आयुष्मान भारत का जो सपना था और उस कड़ी को आगे जोड़ते हुए आज इस प्रकार के आयोजन दूर दराज के प्रत्येक विकास खंड में हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये समझता हूँ कि हमारे जो सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं उनके लिए एक बहुत ही वरदान साबित होगा। ये निश्चित रूप से थराली में जो है लंबे समय से एक्सरे अल्ट्रासाउंड की मांग करते आ रहे हैं। जी तक जो है मेरी आज भी सीएमओ साहब से बात हुई है और मैं आश्वस्त हूँ कि उन्होंने ये कहा है कि बहुत जल्दी यहाँ पर अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था होगी और उन्होंने ये भी कहा कि मैं सप्ताह में एक दिन निश्चित रूप से यहाँ पर व्यवस्था करके मैं खुद आऊँगा या मैं किसी कर्मचारी को लगा, किसी रेडियोलॉजिस्ट को लगा करके यहाँ पर करूँगा। और मैं आश्वस्त हूँ कि उन्होंने जो वायदा किया है हमसे
वो यहाँ पर शुरुआत करेंगे। मेरी भी चिंता थी और मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से मैंने आग्रह किया था, मैं उनसे मिला था कि हमारा जो क्षेत्र है, हमारे जो क्षेत्र की जो मातृशक्ति हमारी महिलाएं हैं, बहुत बड़ी समस्या थी और इस समस्या का निदान के लिए मेरी प्राथमिकता है। क्या नहीं लगता आपको कि ऐसे मेलों का आयोजन जी थोड़ा सा मैं भी अपने स्तर से प्रयास कर रहा हूँ और मेरा ये प्रयास रहेगा कि हम गाँव में नहीं तो कम से कम हम जो हमारा न्याय पंचायत स्तर है उस पर हम इसकी शुरुआत करेंगे। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी के संरक्षण में इतना पूरे हिंदुस्तान में, भारत में इसका कार्यक्रम चल रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य हमारा ये है, सबसे पहला उद्देश्य हमारा ये है कि आपको जो है आयुष्मान कार्ड जो है, जिनका नहीं है उनका आयुष्मान कार्ड यहाँ पे जनरेट किया जा रहा है। दूसरा यहाँ पे जो है ये एक यूनिक हेल्थ आईडी कार्ड बनाया जाएगा जिसमें आपका जो है सारी बीमारियों का रिकॉर्ड होगा, जिससे आपके फीवर कहीं खो जाए, आपको कोई कागज़ नहीं मिले तो आप यूनिक कार्ड में, हेल्थ कार्ड में आपका जो है वो आईडी उसमें रहेगी। उससे आपका सारा विवरण उसमें आ जाएगा, एक्सरे रिपोर्ट, जांच, अल्ट्रासाउंड वगैरह जो भी होते हैं सब उसमें आ जाएगा। तो आपका पिछला विवरण उसमें आ जाएगा, क्या क्या आपने ट्रीटमेंट लिया। तीसरा हमने यहाँ पे विभिन्न जो है इस समय हमारा स्पेशली जो है यहाँ पे ENT सर्जन आ रखे हैं, डेंटल सर्जन आ रखे हैं, फिजिशियन आ रखे हैं, जनरल फिजिशियन आ रखे हैं और आयुर्वेदिक वाले हैं, यूनानी वाले हैं, हर विधि के वो हैं। और दूसरा हमारा यहाँ पे जो है काउंसलर हैं जो कि हमें नशा मुक्ति के बारे में बताएंगे कि कैसे शराब छोड़नी, कैसे सिगरेट छोड़नी है। सितारगंज में प्रशासन के अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाए जाने के बाद मंडल अध्यक्ष विजय सलूजा समेत दर्जनों बीजेपी नेताओं ने बाजार में खोखा फड़ दुकानदारों को स्थायी व्यवस्था न होने तक अतिक्रमण अभियान रोकने के संबंध में उपजिलाधिकारी तुषार सैनी को ज्ञापन सौंपा। वही उपजिलाधिकारी तुषार सैनी ने बताया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अतिक्रमण हटाओ अभियान रोकने के लिए ज्ञापन दिया है और साथ ही अतिक्रमण हटाओ अभियान को रोकने की मांग की है और फड़ खोखा दुकानदारों को वेंडर जोन बनाए जाने तक अतिक्रमण रोके जाने की मांग की है। द्वारा ज्ञापन दिया गया है, इसमें इनका कहना है कि स्वयं जो है अतिक्रमण हटा लिया जाएगा, कुछ मोहलत दे दी जाए। सभी से बात करने के बाद हमने एक कॉमन जो है वो डिसीजन लिया है कि लगभग 10 दिन का टाइम दिया जाएगा, जिसमें कि सभी जो फर्ड और जो ठेले वाले और सब्जी वाले हैं वो जो हमने वेंडिंग जोन चिन्हित किया है वहाँ पर शिफ्ट होंगे और जो हमारे फुटपाथ हैं वो सब खाली कर दिए जाएंगे। वेंडिंग जोन इतना दूर नहीं है, शहर के बीच में है। और SDM साहब से 15 दिन का तो टाइम लिया है कि 5 या 8 तारीख को सौरभ भाई से भी वार्ता करके तो उसके बाद में जो भी निष्कर्ष निकलेगा इसका किसी का भी हित सितारगंज में नहीं होने दिया जाएगा। उसके लिए हम सभी लोग प्रयासरत हैं और अभी SDM साहब से फ़ोन पर बात भी हो गई थी, उन्होंने भी यही कहा है कि किसी भी फड़ वाले का या किसी भी जो वहाँ पर अतिक्रमण जो हो रखा है किसी का नुकसान भी होगा, उनको एक अलग वैकल्पिक जगह बना के दी जाएगी जहाँ पर उनका जो दुकान है, जो फड़ है वहाँ पर उनकी उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब मार्केट के अंदर जगह है भी तो नहीं, जहाँ पर जगह होगी खाली वहीं पर ही इनको उपलब्ध कराई जाएगी। जनता पार्टी मंडल द्वारा आज जो है SDM साहब को ज्ञापन दिया गया, उसमें अतिक्रमणकारियों ने जो बाजार में फड़ खोखा वाले हैं उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था जब तक ना हो जाए तब तक उनको जो है 10-15 दिन का समय दिया जाए जिसमें वो अपनी व्यवस्था कर सकें। इसके लिए हमने SDM साहब से जो है मांग की। रोजगार छीनने की बात नहीं है, अतिक्रमण कुछ अधिक होने के कारण ट्रैफिक व्यवस्था आप समझते हैं शहर में बहुत बदतर होती जा रही है, जिससे आम नागरिक, आम शहरवासी परेशान है और उस वजह से जो है उनको थोड़ी बहुत तकलीफ हुई है। उसके लिए उनकी वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। उप जिलाधिकारी महोदय ने भी कहा है कि बीच में अब हल्द्वानी के कैंप कार्यालय में नैनीताल DM धीराज गर्ब्याल ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर नगर निगम, पालिका और नगर पंचायत के अधिकारियों के साथ में एक बैठक की और जिसमें लोगों के घरों से निकलने वाले कूड़े को किस तरीके से सही जगह पर डंप किया जाए उसको लेकर चर्चा की गई। DM ने कहा कि रामनगर और लालकुआं में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर अच्छा काम किया जा रहा है। कालाडूंगी और भीमताल में नगर पंचायत को कूड़ा फेंकने के लिए जमीन जिला प्रशासन ने स्वीकृत कर दी है। कूड़े के ढेर को सही तरीके से उठाने और उसको डंपिंग जोन में फेंके जाने की व्यवस्था किस तरह से हो, इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।
वो एक तो हमारे जो लोकल बॉडीज हैं उनके साथ एक मीटिंग थी, तो इस मीटिंग का उद्देश्य सिर्फ ये था कि जो वेस्ट इनका जनरेट हो रहा है उसको हम सही ढंग से कैसे करें। जैसे अगर आप रामनगर में जाएंगे तो वेस्ट कलेक्शन का बहुत अच्छा सिस्टम उन्होंने डेवलप किया है, और सेम चीज़ लाल कुआं में भी डेवलप हो रही है, तो वहाँ भी अच्छा काम चल रहा है। तो जो MRF सेंटर्स जो इनके बनने हैं, तो उसके लिए कुछ लोकल बॉडीज़ में दिक्कतें थी कि वो ज़मीनें नहीं थी, तो अभी कालाडूंगी को हम लोगों ने ज़मीन अलॉट कर दी है, और भीमताल को हमने आपके विकास भवन में ज़मीन अलॉट कर दी है। वैसे भवाली के पास अपनी ज़मीन है, तो वहाँ पे कंपोस्टिंग के अलावा जो MRF सेंटर्स हैं, जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उनके कलेक्शन के लिए, सॉर्टिंग के लिए, उनके लिए, तो वो अब युद्ध स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जितने भी हमारे लोकल बॉडीज़ हैं वहाँ पे अच्छी तरीके से डोर टू डोर कलेक्शन के बाद सेग्रीगेशन का जो काम है वो सही ढंग से हो। और इसी के साथ में अपने उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।